हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन्स किचन। तो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं उस दिन बहुत टायर्ड हो गई थी, जो डे 4 था सुबह वाली अर्घ, क्योंकि फिर मुझे उसी दिन रिटर्न भी आना था। तो हम यहाँ पे 4:30 बजे के करीब हम निकले हैं घर से नदी के लिए, सुबह वाली अर्घ के देने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे का व्यू कि अभी अंधेरा ही है और हम अभी नदी पहुँच जाएंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें फिर से अर्घ देना है, बट जो साड़ी पे मैंने पहली अर्घ दी थी ना, उसी साड़ी पे हमें दूसरी भी अर्घ देनी होती है। तो यहाँ पे हम फिर से दिया और अगरबत्ती जला के घाट का पूजा करते हैं पहले, नदी में जाने से पहले। और जो मम्मी ने मुझे जौ और चावल दिया था, उसे हम सूर्य देवता को पहले अर्पित करते हैं, फिर हम नदी में कदम रखते हैं। और ये सब जलाते हुए पहले हम पूजा करते हैं, फिर हम नदी में कदम रखते हैं। तो फिर हम जाएंगे नदी में और फिर से दातून करेंगे और फिर हम नहाएंगे। तो मैंने जिस तरीके से बताया वही सेम साड़ी पे हमें सुबह वाली अर्घ भी देनी होती है और बहुत नियम से होती है। बट जो हम सूप में प्रसाद चढ़ाते हैं वो शाम वाली बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब बिल्कुल नई हो जाती है। जो हम बनाए होते हैं प्रसाद, ठेकुआ और जितने सारे सब्जी फल जो उसमें डाले होते हैं। और अभी तक हम निर्जला ही हैं। ये 3-4 दिन का व्रत होता है, बट सुबह का अर्घ देने के बाद हम खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम दातुन कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भाई, मेरी भाभी है और इस पूजा में बहुत ही मज़ा आता है। निर्जला तो होता है बट बहुत अच्छा लगता है और मनोकामना भी पूर्ण होती है अगर आप इस पूजा को मतलब बहुत अच्छे तरीके से मन से ध्यान लगाकर सूर्य देवता का करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दातुन कर लिया। अब हम जा रहे हैं स्नान करने। तो अपने अपने लोटे से हम स्नान करते हैं और ये लोटा भी आप देख सकते हैं पीतल की होती है। तो मैं तो अपनी मम्मी के घर से कर रही थी इस बार तो, और जहाँ जिस साइड हम कर रहे थे उस साइड नदी में पानी थोड़ा सा कम था और रेत अच्छी थी। बहुत लोगों की तरफ तो, जैसे मैं दूसरे साइड आई हुई थी और बहुत लोग जिस साइड में, जैसे मेरी नंदे भी की हुई थी, उस साइड तो बहुत पानी भी था और बहुत भीड़ भी थी। बट इस साइड थोड़ा सा स्पेस अच्छा था, इसलिए हम लोगों ने मज़े भी करे और जितना जिसको ज़रूरत थी उतनी पानी में लोग खड़े होकर अपनी पूजा भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा व्यू भी आपको नज़र आएगा। जो सुबह का अर्घ देते हैं उसकी भी टाइम होती है और शाम की भी जो हम अर्घ देते हैं उसकी भी टाइम होती है। उसी टाइम पे हमें अर्घ देना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग आपको नहलाएंगे। जैसे अभी मेरा बेटा है, भाभी है, सब लोग जितने मैरिड हैं, जितने बच्चे हैं, सब लोग आपको नहलाएंगे और अपनी विश भी मांगते हैं इस टाइम पे। क्योंकि हम लोग जो व्रत किए होते हैं निर्जला, तो इस टाइम पे जो भी हम बोलते हैं लोग बोलते हैं कि वो पूरी हो जाती है। तो इस टाइम पे गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि हो सकता है वो उनको लग जाए। तो इसलिए हम अच्छी आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और सबको खुश रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड है, वो भी मुझे नहला रही है। मेरा बेटा इधर छोटा वाला अपनी मैया को नहला रहा है, मतलब अपनी मासी को नहला रहा है। अभी मम्मी भी आएगी। मतलब जितने लोग होते हैं मतलब आप बैठे रहो और सब लोग आपको सिर से पानी, आपके कंधे से पानी देते रहेंगे। यहाँ पे बेटा और मेरे हस्बैंड ने, ये लोग खूब इंजॉय किया। मेरा बेटा, हम लोग तो चलो सब कुछ जानते हैं, बट मेरे बच्चे अभी देख रहे थे। मैं जब लास्ट टाइम भी करी थी तो इन लोगों ने बहुत मज़े किए थे। इन बच्चों को बहुत कुछ याद भी था कि इसके बाद मम्मा ये पूजा होगा, इसके बाद ये पूजा होगा। तो यहाँ पे मेरा ब्रदर भी मतलब नहला रहा है हमें। और मतलब सभी लोग, मम्मी है मेरी फ्रेंड्स हैं, अगल बगल के कई लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वीडियोस तो मैं बहुत नहीं ले पाई हूँ और बहुत लंबा वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती है। बट मेरी मेमोरीज़ हो जाती है, इसलिए मैं ये पूजा का वीडियोस पूरा मतलब इनफैक्ट इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा और इस पूजा को देखिएगा कि ये पूजा कितना टफ़ पूजा होता है। क्योंकि छठ पूजा कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार अगर ठान लेते हैं ना, तो ये हो भी जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। बिल्कुल प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन मन में ठानने की ही बात होती है बस। ये मेरी बड़ी सिस्टर है जो हमें नहला रही है, मेरी छोटी सिस्टर को। मेरे से बड़ी है ये दीदी। अभी ऐसे करते करते हमारा समय निकल जाता है, फिर हम अर्घ देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे लोग भी आए हुए हैं और वो भी नहला रहे हैं, सिंदूर भी देते हैं। मतलब जो हम शाम को करते हैं वो सुबह को भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल वो थोड़े से अलग तरीके से। अलग ये कि जो हम शाम को सूप में प्रसाद डाले हैं वो बिल्कुल फिर से फ्रेश होगी, वो चढ़ी हुई प्रसाद नहीं होगी। और हम जो साड़ी पहन के शाम वाली अर्घ दिए हैं, उसी साड़ी पे आपको सुबह भी अर्घ देना है, क्यों ना वो गीला ही क्यों ना हो।
तो हम उसे वॉश नहीं करते हैं, घर जाके बस एज इट इज़ उसे पसार देते हैं, मतलब टांग देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा पानी उससे निकल जाए। और इस पूजा में हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, इन लॉज साइड हो, मदर साइड हो, मेरा तो एक ही जगह पे घर है, तो सभी लोग इस पूजा में आते हैं। बिल्कुल शादी के जैसा होता है। अब नहाने के बाद हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, ये उगते सूर्य को हम अर्घ दे रहे हैं। अभी तो हम लोटे से दे रहे हैं, फिर हम सूप से देंगे। तो आप 11 बार, 5 बार, 21 बार, जितनी बार भी आपकी इच्छा हो आप उतनी बार अर्घ दीजिए और अपनी विश को मांगिए, या फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस टाइम पे सुबह में तो बहुत आरती भी निकलती है, मतलब जो दोने होते हैं उसमें दिया जलता होता है, वो निकलता जाता है आपके सामने से। मतलब सब लोग, बच्चे भी इस टाइम पे जोत जगाते हैं सूर्य देवता को और वो प्रवाहित कर देते हैं नदी में। तो आप देख सकते हैं जितनी बार भी मर्जी हो आप दे सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अगर जिन लोगों ने ये पूजा एंजॉय किया उनको इनका पता होगा कि ये पूजा कैसे होती है, और जो लोगों ने नहीं किया है, मैं बोलूँगी कभी मौका मिले तो ज़रूर इस पूजा को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हर सिटी में, हर जगह पे, इवन विदेशों में भी, फॉरेन में भी लोग अब सेलिब्रेट करने लग गए हैं। तो इसलिए ये पूजा अब हर जगह होने लग गई है। अगर मौका मिले तो ज़रूर एंजॉय कीजिए और ज़रूर सम्मिलित हो जाइए। अब हम यहाँ पे अर्घ देकर आ गए हैं, तो यहाँ पे मम्मी सिंदूर दे रही है नाक से, और फिर हाथ में भी आइपन और सिंदूर लगाएगी। तो मेरी छोटी सिस्टर को दे दी, अभी मुझे दे रही है। तो यहाँ पे जितने मैरिड होंगे वो भी आएंगे, आपको सिंदूर देंगे और आराम से सभी लोग लगाएंगे, और आपसे मतलब आपसे भी सिंदूर मांगेंगे कि मुझे भी आप सिंदूर दे दो। तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब ट्रेडिशन ही है जो हमारे वहाँ पे होता है। बिल्कुल हमारे मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो ये बिल्कुल शादी के जैसा लगता है। पूरे शहर में, गांव में, हर जगह पे लगता है जैसे छठ पूजा आ गया, और हर जगह भीड़ और बहुत खुशहाली, बहुत इन्जॉय करते हैं सभी लोग इसमें मिलकर। तो आप देख सकते हैं मम्मी मेरी हाथ पे भी बना रही है आइपन और सिंदूर से। सूर्य भगवान बनाती है और सारे फिंगर्स पे भी सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद ही हम अर्घ देते हैं। और अर्घ जब देते हैं तो पान पत्ता और सिक्का आपके मतलब सिक्का, कॉइन्स और सुपारी आपके हाथ में होता है, और फिर आप सूप पकड़ते हो। तो अभी ये मदर मेरी ऐसे बना दे रही है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम अर्घ कैसे देते हैं। अब ये हमारा हो गया है, अब सब लोग आएंगे और आपको सिंदूर लगाएंगे। तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा था, बारिश भी हो गई थी इनफैक्ट छठ के दिन, जबकि कभी होती नहीं थी, बट इस बार बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे आप आकाश देख सकते हैं, सुबह की ये स्काई है और सुबह का व्यू है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है नदी घाट पे, और ये एक साइड है, बहुत बड़ी नदी होती है, तो सभी को पता होगा। सारी तरफ भीड़ होती है, मतलब इतनी रौनक रहती है ना, हर तरफ गीत बाजा, लोग, मतलब हर जगह। और सुबह को तो ज़्यादा भीड़ होती है प्रसाद लेने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे मैं व्यूज़ दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। अब हम चलेंगे सूप से अर्घ देने के लिए। तो मैं पापा का वेट कर रही थी, क्योंकि पापा ही देते तो अच्छा लगता है। तो पापा आएंगे फिर वो मेरा सूप पे अर्घ देंगे। ये मौसम भी आप देख लिए, भीड़ भी देख लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि मैंने बताया सब लोग आपको सिंदूर देने आते हैं, तो ये मेरी बहन है जो सिंदूर दे रही है। अब यहाँ पे अर्घ देने का टाइम हो गया, जो टाइम होता है उसी टाइम पे हम अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे पापा अर्घ दे रहे हैं और मैं सूप लेके घूम रही हूँ, क्योंकि सूप बहुत हेवी हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी बगल में ही थे कि अगर हेवी होगा तो बताना, मैं नीचे से होल्ड कर लूँगा। और ये अर्घ सारे लोग लेते हैं, 5 टाइम्स हम घूमते हैं, और 5 बारी हम दूध से देते हैं, वो भी गाय के दूध से, न कि यहाँ पे पैकेट के दूध से। जहाँ पे जो सुविधा हो वो अभी तक तो कर रहे हैं, बट जहाँ पे नहीं मिलती वहाँ पे पैकेट वाले दूध से भी लोग देते हैं। और 2 टाइम हम पानी से देते हैं। इस टाइप से करते हुए हमारा ये जो राउंड होता है, जो अर्घ होता है ये घूमने वाला, वो हो जाता है। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर भी दे रही थी। तो आप देख सकते हैं पूरे छठ घाट पे कितनी भीड़ हो रखी है, और जिनको जिस टाइम पे देना है, क्योंकि पंडित भी घूमते होते, तो सब लोग की जगह पे जैसा जिसको मन हो उस तरीके से लोग करते होते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था नदी का व्यू। मेरे बच्चे तो इतना एंजॉय कर रहे थे, बोल रहे थे मम्मा अब ये ख़त्म हो जाएगा ये पूजा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे।
तो इसी तरीके से ये पूजा हो जाती है। अर्घ देने के बाद फिर हम घाट पे जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर हम सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, फिर हम खोइछा देते हैं। खोइछा वो होता है कि जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं सूप में, उसी सूप से हम जितनी औरतें होती है या जितने जेंट्स होते हैं उनको हम प्रसाद देते हैं, तो उसको हम खोइछा बोलते हैं। और वो कंपलसरी होता है देना। जैसे हम और मेरी सिस्टर ने किया था, तो हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने सूप से दिए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मेरा छोटा वाला बेटा तो बिल्कुल गीला ही हो गया था और खूब मस्ती कर रहा था, मतलब क्योंकि पानी कम था इसलिए वो बहुत मज़े कर रहा था। पूरे अच्छे से नहाया था और पूरा सैंड उठा रहा था, उठा के फिर नीचे डाल रहा था, हैंड उसकी क्लीन हो जा रही थी। तो ये सब जहाँ हम रहते हैं वो सब तो उसे मिलता नहीं है उन लोगों को। बट जहाँ हम अभी अपने मम्मी के पास गए हैं, तो वहाँ पे ये रिवर बहुत ही मज़े कर रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। और ये एक मेमोरी भी हो गई है क्योंकि अभी तो छोटे हैं ये लोग, तो मैंने सोचा कि ये वीडियोस भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि अपने पास तो फिर देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो ये दोनों किस तरीके से सैंड और वाटर से खेल रहे हैं पूरे रिवर में, और इनके लिए पानी भी थोड़ा कम था इसलिए ये मज़े कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पूजा कर लेंगे और फिर हम पारण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जितनी भी जैसे घाट पे क्या होता है कि हवन भी करते हैं, लेकिन घाट पे जितनी लेडीज़ आती हैं वो चाहती हैं कि जो परवैतीन है उसी से हम सिंदूर लगवाएं, उसी से हम प्रसाद लें। इवन बच्चे लेकर आते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप ही अपने हाथ से प्रसाद दे दीजिए ना। तो वही है कि हम लोग फुल टाइम फिर बिज़ी हो जाते हैं जब तक कि सब लोगों को प्रसाद ना मिल जाए। तो मम्मी एक्स्ट्रा भी प्रसाद लेके जाती है क्योंकि सूप में जो प्रसाद होता है सारे प्रसाद से तो काम चलता नहीं है। तो मम्मी एक पूरा थैला लेके जाती है प्रसाद देने के लिए, जिससे कि जितने लोग भी आते हैं वो उनको दिए बिना नहीं जाते हैं। उसमें फल भी जो रास्ते में हम जाते हैं ना, जब सूप लेके दौरा लेके, तो रास्ते में भी बहुत लोग ईख देते हैं, प्रसाद देते हैं। मतलब कि आपको केला, सेब, जो फ्रूट्स है वो सब देंगे, और रिटर्न आते समय हमें उन्हें रिटर्न देना होता है। वो मतलब अच्छा लगता है कि उनको देना होता है, वो बड़े श्रद्धा से लेते हैं। इसमें केतारी की भी पूजा होती है, जो ईख होती है हम लोग उसको केतारी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने पूजा कर लिया और सबको टीका लगाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग हैं। अब मैं यहाँ पे खोइछा दे रही हूँ मम्मी को, अपनी फ्रेंड को, जितने भी वहाँ पे हैं उनको, सारे लोगों को देख के सिंदूर लगाती हूँ। जो अनमैरिड होते हैं उनको टीके लगाती हूँ, यही पीला टीका लगता है। और सारे लोग बहुत श्रद्धा से ये पूजा का मतलब इतना मान मिलता है, इतना मान सम्मान इस पूजा का है हमारे तरफ। अब तो जिनको नहीं भी पता है अब शायद ये पता लग चुका है कि ये पूजा की क्या वैल्यू होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करा लिया हमने कि चलो ये सुबह वाली हो जाएगी हमारे पास एक मेमोरी। तो सब लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं ये। तो जय छठी मैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन्स किचन।